हेलो ट्रू एस्पिरेंट, तो वापस स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की, ये है यूनिक टेक। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नियोलिथिक एज के बारे में। आइए तो बात करते हैं। म्यूजिक। ओके, तो अब लास्ट वीडियो में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि भाई मीजोलिथिक में मौसम बदल गया था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की। क्योंकि अगर ये खेत नहीं होता तो डीडीएलजे की शूटिंग कैसे होती, ये गाना कैसे बनता, कहाँ मिलता है लोग। खैर समझते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। राइट, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर दिस इनिशिएटिव, शेयर दिस वीडियोस, प्लेलिस्ट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल, जो भी तैयारी कर रहे हो। ओके, तो खैर, तो हम बात कर रहे हैं, हमने बात ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है पालिथिक की, हमने बात कर ली है मीजोलिथिक की, वो क्लाइमेट चेंज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं नियोलिथिक की। राइट, नियोलिथिक वो पॉइंट है जहां पे हमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लिया है। और शायद आपको आज रियलाइज हो कि एग्रीकल्चर किस तरीके से गेम चेंजर है, कहानी बदल देगा, हमारी तकदीर बदल देगा। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। इन लिटरल, इन टेक्निकल टर्म्स इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। राइट, समझते हैं कि हाँ, ये हमारी जिंदगी कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 6000 BC समवेयर हमारा 6000 BC, अगेन ऐसा कोई हार्ड पॉइंट नहीं है कि हाँ यहीं से, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम कहेंगे कि हाँ 6000 BC से हमारा बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, जिसे क्रांति कहा जा सकता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। तो आइए, तो वर्ल्ड स्केल पे अगर हम देखें, वर्ल्ड लेवल पे, तो ये चेंज आता है अराउंड 10,000 BC एंड जगह है सीरिया, तो टेल करामिल टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पे हमें बदलाव देखेंगे, और ये बदलाव हमें हर चीज में नजर आएगा। अब हम फूड प्रोड्यूसर बन गए। अब तक हमारी डिपेंडेंसी होती थी कि भाई कहीं से फूड गैदर कर लें, खाना मिल जाए, कोई जानवर पकड़ लाए, हंटिंग हो जाए, समथिंग, बहुत डिपेंडेंसी हुआ करती थी। लेकिन नाउ वी आर फूड प्रोड्यूसर, हम खुद अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। Now this will change a lot of things for us, especially with respect to tools, with respect to technology, with respect to social behavior, with respect to the how we are interacting with each other, community development and all। बहुत सारी चीजों में बदलाव आने वाला है, जो इस चैप्टर में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो है एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये पूरी हिस्ट्री के लिए आपको काफी मदद करेगी। तो आइए जरा इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमने बात करी कि सबसे पहले हम हुआ करते थे फूड गैदरर, और फिर हम लोगों ने शुरू कर दी कि हंटिंग भी, अब इसी में फिशिंग भी मान लीजिए। नाउ हंटिंग के बाद मीजोलिथिक एरा में हम बात कर रहे थे कि हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू कर दिया। नाउ डोमेस्टिकेशन इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, जिसमें धीरे धीरे एनिमल जो आपने सेलेक्ट किया वो चेंज होने लगता है और वाइल्ड से काफी वेरी करने लगता है। सेम इज ट्रू फॉर प्लांट्स। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बाद अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये समझो कि जो है एग्रीकल्चर आने के बाद अब अगर तुमने ये खेत उगा दिया है तो क्या अब यहां से जा पाओगे? तो जो हमारी घुमक्कड़ी की जो आदत थी कि हमारे पैर कहीं टिक नहीं रहे थे, ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसके बाद कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ जो है, क्या हम यहां मान सकते हैं कि अब हमने खेती कर ली है और अब मुझे तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा, तो यहीं अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनानी पड़ेगी। इस झोपड़ी में हम लोग रहेंगे। राइट, तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर विल चेंज वन थिंग एंड विच इज परमानेंट सेटलमेंट। कि अब हमारे जो सेटलमेंट होगा वो परमानेंट सेटलमेंट होगा। अब हम यहीं रहने वाले हैं, और जब हम सारे लोग यहां रहने वालेंगे तो हम रहने लगेंगे, तो भाई अपना पूरा कबीला यहीं रहने लगेगा, और भी लोग हैं। राइट, वो भी अपनी झोपड़ी यहीं बनाएंगे। कोई सर्कुलर झोपड़ी बना रहा है तो कोई शायद रेक्टेंगुलर झोपड़ी बना रहा है, जिसको जो शेप अच्छा लगे। राइट, और सब लोग क्या चालू कर देंगे, अपनी अपनी खेती चालू कर देंगे। नाउ द सेटलमेंट जो इनिशियल हम देखेंगे, दिस इज नथिंग बट अ रूरल सेटलमेंट। और अब हमारा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी पहले से काफी बढ़ गई है, हमारी डिपेंडेंसी और नेचर काफी कम हो गया, तो नाउ वी यू कैन से सर्वाइवल वाइज हम थोड़े से बेटर हो गए। तो रूरल सेटलमेंट, जब हम यहाँ पे रहने लगेंगे, हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तो डेफिनेटली हम में से काफी लोग, है ना, जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम में से काफी लोग फ्री हो जाएंगे। जब वो फ्री हो जाएंगे तो नाउ दे विल बी लुकिंग फॉर कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हो सकता है वो कुछ प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट जैसे कि कोई हो सकता है कहे पॉटरी,
राइट, कि अच्छी सी पॉटरी, कि भाई भैया जो है वहां से खेत से जो है सामान लेकर आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, या भाभी जो है खाना लेकर आ रही हैं, और ये कहाँ रखा जाएगा, तो भैया देखिए हमने पॉटरी बनाई। और ना पॉटरी दिमाग ऐसे लगेगा कि पहले शायद गड्ढा खोद के जो है ग्रेन रख दिया होगा, बट उसे उसके बाद रियलाइज होगा कि नहीं नहीं जो है अगर मिट्टी का कुछ बना देंगे ऐसा कच्चा सा उसके ऊपर रखा जा सकता है, फिर रियलाइज होगा कि इसे पका सकते हैं आग में तो ये पक जाएगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगा उसमें। तो ऐसे धीरे धीरे पॉटरी का जो है उद्भव होगा, पॉटरी का इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉटरी देखेंगे। सिमिलरली हो सकता है कोई डोलची बनाने लगे, बास्केट वगैरह बनाने लग जाए। Similarly, there will be other products, right? Now, जो प्रोडक्ट है ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा गांव वाला कहे कि भाई आपकी पॉटरी बहुत अच्छी है, दोगे क्या? तो क्या हो सकता है, एक आध थोड़ा बहुत घड़ा मांगेगा, तुम दे दोगे, ठीक है दोस्त से जा कोई बात नहीं। बट वो कहेगा नहीं 10 चाहिए, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो बदले में तुम भी हमको चने दो, राइट, जो भी उगा रहे हो तुम भी हमें दो। तो नाउ दिस विल लीड टू अ सिस्टम विच कैन बी टर्म्ड एज बार्टर सिस्टम। और ये हमारी बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एक छोटी सी इकोनॉमी चालू हो जाएगी। अब यही आगे जाके बहुत दूर जाके हम कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें हम बड़े लेवल पर करने लगेंगे तो ट्रेड वगैरह भी चालू हो जाएगा, राइट। आप कहेंगे नहीं नहीं अब तो जो है ये गेहूं वगैरह से बदल के नहीं होगा, बार्टर नहीं हो पाएगा, तो मे बी यू विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस करेंसी। अब वो डिपेंड करेगा, तो इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सिमिलरली आप कहेंगे कि अब हमको किसी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत है, कोई अपना एक हेड होना चाहिए, राइट। अब ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी के साथ हो, अब हो सकता है कि कहा नहीं भाई बहुत पावरफुल है, राजा है, किंग है, मोनार्क हो, राइट। हालांकि अगेन ये अभी लेटर डेवलपमेंट है, इसकी हम आगे बात करेंगे, बट दिस इज हाउ, क्योंकि हम सब साथ में रह रहे हैं तो इनिशियली शायद प्रधान चूज किया जाएगा, हम आपस में चूज करेंगे कि भाई जो है ये वाले जो भैया हैं ये बहुत स्ट्रांग है, ये लीड करते हैं और जो है रक्षा करते हैं हमारी, तो भैया लीडर है हमारे। हो सकता है किसी राजू भैया को हम लोग जो है राजा बना लें अपना, राइट। लेकिन धीरे धीरे जो राजू भैया हो धीरे धीरे राजन हो जाएंगे, धीरे धीरे राजा महाराजा हो जाएंगे, राइट। बट दैट विल टेक ऑफ कोर्स टाइम, बट फ्लो ऑफ सोसाइटी हम समझ रहे हैं तो इस तरीके से ग्रो करेगी। सिमिलरली सोसाइटी वाइज अगर हम समझे सोसाइटी, तो सोसाइटी पहले शायद थोड़ा सा अपने कस्टम्स वगैरह उनके क्रिएट होंगे, फेस्टिवल होंगे, डीटीज होंगे अपने, राइट। बट देन आगे जाके हो सकता है कोई डिफरेंशिएशन भी चालू हो जाए कि भाई कोई पॉटर है तो कोई स्मिथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो विल टॉक अबाउट वर्ण सिस्टम। तो इस तरीके से आपका सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी चालू होगा, राइट। तो पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब कुछ, तो ये सब कि हम इनेबल हो पा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चर ने हमको ये जो है एम्पावरमेंट दिया है, राइट। और इसी में एक प्री रेक्विजिट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इकलौती इसी चीज से सॉल्व हो जाएगा, बट एक प्री रेक्विजिट है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम ये और सॉल्व कर ली, जो जिसको कहा जाता है कि अगर आपके पास सरप्लस है, बहुत बढ़िया उगाने लगे सरप्लस, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटलमेंट। अब ये अर्बन सेटलमेंट ट्रेड के बेसिस पे हो सकता है कि भाई ये शहर ट्रेडिंग बहुत अच्छा करता है, ये अर्बन सेटलमेंट पावर के बेसिस पे हो सकता है। तो ये फ्लो ऑफ सोसाइटी है, यहीं पे यहाँ पे भी यही समझाया मैंने, राइट। द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हम समझ रहे हैं, तो फूड गैदरिंग से हंटिंग और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये मीजोलिथिक में हम देख रहे थे, जहां पे हम सेमी परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे थे, बट एग्रीकल्चर इज अ गेम चेंजर। सेटलमेंट आ गया है भाई, और वो भी रूरल सेटलमेंट इनिशियली, तो पॉटरी से हो बन जाएगा प्रोडक्ट और आगे जाके ग्रो करेगी इकोनॉमी। सिमिलरली हो सकता है आगे सोसाइटी और इवॉल्व हो, हम होली मनाने लगे, दिवाली मनाने लगे, राइट। तो कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, लोहड़ी मनाने लगे, तो कस्टम्स, नॉर्म्स, राइट। एंड दैट विल आल्सो लीड टू रिलीजन, वर्ण सिस्टम, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की एटसेट्रा। सिमिलरली हमें एक सरकार की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट की सरकार जरूरत पड़ेगी। वो हो सकता है सरकार ट्राइबल हो, हमारे कोई राजू भैया हो, राइट, है ना, या हो सकता है कोई मोनार्क हो। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी भी किसी हद तक पॉसिबल है, और यही हम आगे जाके एम्पायर का राइज देखेंगे। तो फिलहाल ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज आज हमारे पास एग्रीकल्चर है, दिस इज वन ऑफ दी सुपर पावर। अब हमारी डिपेंडेंसी अब जानवरों पे नहीं रही कि हाँ हम किसी के पीछे भागेंगे, हंटिंग करेंगे तब खाना खाएंगे, अब हम कहीं उससे दूर निकल गए, एंड दैट विल एक्चुअली चेंज आवर लाइफ।
खैर, तो आई होप आपकी बात समझ में आई होगी और आगे बढ़ते हैं। तो जो है अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो हमने सीखा। और अगेन ये थोड़ा सा बातें हमने इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी लेटर कॉन्टेक्स्ट में भी कर लिया है, बट यहां पे अभी जो हम रहेंगे, हम बेसिकली सेटलमेंट के आसपास ही रहेंगे, राइट। हमारा जो अभी नियोलिथिक के लिए जो डेवलपमेंट है वो यहीं तक है अभी, ठीक है। माइनर यस पॉटरी वगैरह हम शुरू करेंगे, यस ये भी होगा, तो कुछ कुछ आपको आगे का इंडिकेशन नजर आएगा, बट ये सब तो अभी बहुत दूर की बात है। चलिए, आई होप आप समझोगे। बढ़ते हैं आगे। तो नियोलिथिक एज, तो गोल्डन चाइल्ड, वी गोल्डन चाइल्ड कहते हैं कि भाई इसको एज वेज ना बोलो भाई, रेवोल्यूशन बोलो, क्रांति बोलो। तो दिस इज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि रेवोल्यूशन ही है, कहानी बदल रही है, राइट। हमने एग्रीकल्चर चालू कर दिया है, तो रागी और हॉर्स ग्राम उगा रहे हैं, बाकी डोमेस्टिकेशन वगैरह तो है ही, हमारे टूल्स बदल गए। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर पॉलिश्ड टूल्स। तो टेक्नोलॉजी वाइज बड़ा बदलाव, हमें पॉलिश्ड टूल्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब देखो तो ये पॉलिश्ड टूल्स है, राइट। और वो भी शेप तुम देखोगे सेल्ट जैसा, खुरपी जैसा। खुरपी क्यों? क्योंकि हमको ऐसे खुदाई करनी है, राइट, है ना, ऐसे हमको खुदाई करनी है, तो इसीलिए हमको खुरपी चाहिए। तो खुरपी का खूब यूजेज होगा, राइट। हम खोदेंगे और फिर उसमें बीज भी डाल देंगे, तो बात बन जाएगी हमारी, राइट। प्लस बोन के भी टूल्स होंगे जैसे कि नीडल्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, राइट, है ना। तो हम इस तरह से, और प्लस पॉलिश की वजह से अब ये एफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ रही है, तो टूल्स में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पॉलिश्ड टूल्स आप याद रख सकते हैं। दूसरा हमने बात करी कि अब हम फिगर आउट करेंगे इन्वेंट्री। तो इनिशियली शायद ऐसे ही कुछ मिट्टी का हमने बनाया और जाके आग में रख दिया, वो जल गया तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर हो गया। जल्दी निकाल दिया, कम जला तो ग्रे वेयर बन गया, राइट। ऑल टाइम से निकाल दिया और फिर उसमें थोड़ा मैटिंग कर दी, मैट फिनिश दे दिया, तो मैट इंप्रेस्ड वेयर। तो धीरे धीरे हम पॉटरी में भी महारत हासिल करने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इंप्रेस्ड वेयर, ये हमारी इनिशियल पॉटरीज होंगी। तो हमारा पहला प्रोडक्ट हमने बना लिया, आगे जाके बार्टर चालू करेंगे। नाउ डेफिनेटली देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, जैसे कि स्पेशली हम बात करेंगे बुर्जा होम में, कश्मीर में, जब हम लोग साइट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो हम बुर्जा होम की बात करेंगे, इस तरह की पिट ड्वेलिंग। और आपने ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें ऐसे अंदर गड्ढा खोद के पूरा पूरा घर बना देते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि कोई आपको मटेरियल नहीं चाहिए, है ना, आप अंदर खोद के जाके रह सकते हैं। प्लस ये जो है गर्म भी रहेगा कंपैरेटिवली, तो अगर कश्मीर बाकी बहुत ठंड हो रही तो अंदर आप आराम से रह सकते हैं। तो नाउ तो पिट ड्वेलिंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस एरा। दूसरा हमने बात करा गांव, तो गांव बसने लगेंगे, तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज, राइट। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज, तो अब ये गांव बसने लगा तो मिट्टी के घर बनेंगे, देखिए मड हाउसेस, मड हाउसेस। और उसके ऊपर छत देखिए आप ऐसी रफ सी राठे वगैरह की, या ना रीड वगैरह की, जो है मड एंड रीड से जो है आप पूरा घर बना देंगे, राइट। मेहरगढ़ में देखेंगे तो थोड़ा सा और इवॉल्व दिखेगा, मड ब्रिक हाउसेस देखेंगे। मेहरगढ़ की बात मेहरगढ़ में करेंगे, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल में, राइट। प्लस तुम देखोगे कि हाँ ये लोग जो है कहीं सर्कुलर है और कहीं पे रेक्टेंगुलर घर भी होंगे, जरूरी नहीं सारे सर्कुलर ही बने। प्लस दे नो हाउ टू मेक बोट्स, कॉटन, तो बोट, कॉटन। अब ये बता रहा है कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब ये बता रहा है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, अब हमें प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे, राइट। तो बोट, कॉटन जो है, प्लस अगर हम देखें तो भाई जो है आपका कॉटन है, वूल है, तो आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जा चुके हैं ऑलरेडी। अब कपड़ा बनने लगेगा, है ना। एक बात रट लो कि हम शुरू से ही हमारे डीएनए में है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हमने शुरू नहीं किया नियोलिथिक, और हम बात करेंगे कपड़ा बना रहे हैं हम लोग, स्पिनिंग चालू कर देंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन घर घर में जो है स्पिनिंग हो रही होगी, वीविंग हो रही होगी, स्पिंडल मिलेंगे हमको, राइट। तो यानी कि हमारे डीएनए में है, हमसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कौन ही कर रहा है। खैर, इसके अलावा हमको बरियल सिस्टम में डबल बरियल सिस्टम भी मिलेंगे कि हाँ एक ही जो है ग्रेव में दो लोगों को बरी कर रखा है। प्लस यहां पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर नजर आएगा, बेस्ड ऑन सेक्स, बेस्ड ऑन एज, कि हाँ अगर कोई बूढ़ा है तो वो क्या कर सकता है, अगर कोई जवान है तो वो क्या कर सकता है, राइट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ लोग शायद खेती करने चले जाएंगे और कुछ लोग जो है घर पे ही रहेंगे, यही रहेंगे, और यही रहेंगे तो कुछ नया नया इनोवेशन करेंगे, कुछ फिगर आउट करेंगे। ऑल्सो माना जाता है कि हाँ स्पेशली एज कंपेयर टू दी यू कैन से प्रेसिडेंट्स एंड एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया एंड उसके आसपास का जो सिविलाइजेशन है, उसके हिसाब से दिस एरिया इज और दिस सोसाइटी इज मैट्रियार्कल सोसाइटी। वुमेन जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगी, थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको। तो आइए ट्राइब्स की बात करते हैं और समझते हैं इस बात को। तो ट्राइब्स, तो अब जो जंगल जो तुम देख रहे थे, राइट, ये जो हम सारे लोग यहाँ रहने लग गए हैं,
तो अब ये जो है ये पूरी पूरी क्या बनने लगेगी, ट्राइब। इसके पहले हमने एक बात करी थी बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी, बैंड सोसाइटी में हम बहुत ही क्लोज ग्रुप थे, बहुत ही क्लोज फैमिली थी, 40-50 लोग, 30-50 लोग हुआ करते थे। बट अब जो है हम बात करेंगे ट्राइब की। अब कंपैरेटिवली हम लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े ग्रुप्स में रहा करेंगे, राइट है ना। तो कई सारी फैमिलीज हमारी साथ में रहा करेंगी एंड वी विल हैव आवर ओन एक्टिविटीज, चाहे हम फिशिंग करें, मेनली फार्मिंग करें, हल्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग, ये बहुत सारी चीजें हम करेंगे। अच्छा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर चालू कर लिया है तुमने तो तुम बाकी चीजें छोड़ दोगे, बाकी चीजें भी अभी भी ऑपरेट होंगी। प्लस एवरी ट्राइब विल हैव देयर ओन कल्चर। तो लैंग्वेज उनकी अपनी होगी, अपना कुछ म्यूजिक है, कुछ कहानियां हैं, राइट, कुछ अपना आर्ट वर्क है कि हाँ चूड़ियां उड़ियां बना रहे हैं या पेंटिंग वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो वो अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। प्लस अपने भगवान होंगे, राइट। तो ट्राइब में आप देखेंगे कि हर पूरी ट्राइब का एक अपना भगवान है। प्लस जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, वो ज्वाइंट है। ऐसा नहीं कि हाँ ये इनका है, ये मेरा है, समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ज्वाइंट है, तो काइंड ऑफ इक्वालिटी है, एगैलिटेरियन सोसाइटी है, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, राइट है ना। ऐसा कोई वेल्दी पुअर, ऐसा कुछ जो है बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं। कई चीजों में आप देखेंगे कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कहीं फेस्टिवल है, डांस करना है तो मिलकर डांस हो रहा है, राइट। शेल्टर बनाना है, टूल्स, पॉट्स, बास्केट, ये सब बनाना है, तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, तो भाई दोनों लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, राइट है ना। फेस्टिवल में जैसा कि हमने बात करी, हट डेकोरेट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो जो है भाई तुम्हें लाल पसंद है तो तुम लाल कर लो, तुम्हें सफेद पसंद तुम सफेद कर लो, जो जैसा जिसको पसंद आ रहा हो कर रहे हैं, राइट। प्लस मिल्किंग वगैरह दोनों लोग करेंगे, क्लीनिंग आफ्टर द एनिमल्स दोनों लोग करेंगे। बट देन देयर विल बी सम डिवीजन एज वेल। डिवीजन की बात करते हैं, राइट। तो हम देखेंगे महिलाएं जो है मोस्टली एग्रीकल्चर जो है वो महिलाएं करेंगी, राइट है ना। जो भी एग्रीकल्चर मेनली एक्टिविटीज हैं, चाहे वो खुरपी से सॉइल खोदना है, सीड्स लगाना है, राइट, फिर देखरेख करना है, ये सारा काम वो करेंगे। फिर आगे जाके ग्राइंडिंग, हस्किंग, ग्रेन को थ्रेश वगैरह करना, साफ करना, सही करना, समथिंग, ये वो करेंगी। अगर बूढ़ी महिलाएं हैं तो उनका एक्सपीरियंस और जो उनका ज्ञान है वो बहुत हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो है वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा करेंगे, और सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि हाँ वो ग्रेजिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो जो हर्डिंग का काम है, हंटिंग का काम है, वो पुरुष क्या करेंगे। प्रोटेक्शन का काम है, वो पुरुष क्या करेंगे। कहीं वो प्रीस्ट भी हो सकते हैं, राइट, कहीं सोल्जर भी हो सकते हैं वो, राइट, लीडर की तरह भी बनेंगे कि हाँ भाई जो है क्लैन का लीडर है, हेड है, राइट। उसके अलावा अगर कोई जो है बड़ा, अगर जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को लेके जाना है, तो उसमें देखेंगे कि हम पुरुष ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन छोटे बहुत जानवर बच्चों के साथ भी भेज दिए जाएंगे कि हाँ ये 5-6 गोट है, कोई बच्चा लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ बड़े काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं, कुछ फीमेल काम कर रहे हैं, और कुछ चीजें लोग मिलके भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो एक दूसरे की मदद कर रही है। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड जो है आगे प्रॉस्पर कर रहे हैं लोग। ओके, तो हमें बात करनी है आगे नियोलिथिक साइट्स की। तो हमें दिखेगा कि हाँ भाई एक ग्रुप ये है जिसमें चिरंद दिख रहा है, इधर दौजाली हेडिंग दिख रहा है, राइट। सिमिलरली एक जो ग्रुप है वो आपका ये वाला ग्रुप है जहां पे मेहरगढ़ है, बुरजा होम है, गुफरकाल है, और एक सदर्न ग्रुप है। तो 3 ग्रुप में हमको बात करनी है, राइट। और ये ओवरऑल हमें ग्रेन मिल गया है, तो अब हम बात करेंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। एक सवाल आप लोगों ने पूछा था लास्ट में कि हाँ जो है आई थिंक लास्ट वीडियो में आपने पूछा था कि भाई मेरे सोर्सेज क्या हैं। तो दीज आर माय सोर्सेज, जो है उपेंद्र सिंह, पूनम दलाल फ्रॉम मैग्रोहिल, RS शर्मा, NCERT, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज में फॉलो करता हूँ, एंड जो है मेरे अपने नोट्स, राइट है ना। जो है अगर आप यूपीएससी के लिए पूछ रहे हैं, यूपीएससी के लिए, तो अगर आप कुछ रेफर करना चाहते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आई रेफर मैग्रोहिल, राइट। या फिर जो मेरा पीडीएफ है एंशिएंट का, जो मेरा पीडीएफ है दैट इज गुड इनफ, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, एंशिएंट हिस्ट्री। बट अगर आप फिर भी कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर मैं पूनम दलाल रेफर करूंगा। उपेंद्र सिंह जो है इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर जीएस, मे बी ऑप्शनल के लिए ठीक है, लेकिन जो है नॉट फॉर जीएस। सिमिलरली RS शर्मा इज नॉट मेड फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए या स्टेट पीएससी प्रिपरेशन के लिए ये जो है सही नहीं है। हाँ, आप कोई और भी गवर्नमेंट एग्जाम फॉलो कर रहे हैं तो ये जो मेरी पीडीएफ है एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ, दिस इज गुड इनफ, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा,
या इसके अलावा जो है वी आर ऑल्सो अपलोडिंग अ लॉट ऑफ लाइव मॉक टेस्ट ऑन द डेली बेसिस। इस चैप्टर का भी लाइव मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, राइट। तो यू कैन ऑल्सो विजिट दैट टेस्ट एंड उसमें आप अपीयर होइए और देखिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट। टू रीच आउट टू मी और जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये ट्रू एस्पिरेंट्स चैनल है, राइट। दिस विल हेल्प यू। यहाँ पे आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, हमारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लस ये मेरा चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8431840147। अगर कोई इशू है, अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई अब तक और स्टार्ट करनी है और समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, रीच आउट टू मी। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजी और हिस्ट्री और कल्चर, फील फ्री टू रीच आउट टू मी, राइट, है ना। या फिर ऐसे ही कुछ बात बतानी है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, कोई फीडबैक देना, लेट मी नो, है ना। एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सबा खैर। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.